कुढ़नी विधानसभा के नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसमें कभी जदयू बढ़त है तो कभी बीजेपी की बढ़त है। फिलहाल अभी 17 राउंड के एक तरीके से काउंटिंग हो चुकी है। इसमें बीजेपी 56 वोटों से आगे चल रही है। मतलब अभी हम फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कार्यालय जब देख सकते हैं कि जहां बीजेपी कार्यालय बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी 56 वोटों से आगे चल रही है। सुबह से जब वोटिंग 8 बजे से स्टार्ट हुई, जहां शुरू से जब बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए 8 राउंडों तक बढ़त बनाए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता गया और कम होने के बाद हो गया कि अब लगभग 16 राउंड तक हम महागठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़ते रहे। किस तरीके से देख रहे हैं जब अब 56 वोटों से आगे हम लोग कुढ़नी का परिणाम आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और हमें आशा है कि अभी 19वां राउंड में हम 56 वोट से आगे हुए हैं और 3-4 राउंड जो बच रहा है वह मेरा ही क्षेत्र में, वो मनिहारी के बगल का वो सब क्षेत्र है, उस सब में हम लोग का भाजपा का वोट होगा, यह हमें आशा है और केदार प्रसाद गुप्ता जी जीतेंगे वहाँ से। क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 10 राउंड से वो बढ़त बनाए हुए थे, कहीं जीत के आप 56 वोट अभी आगे बढ़े हैं, क्या लगता है उम्मीद बढ़े कि जीत जाएंगे? नहीं, हम जीत जाएंगे। कहिए कैसे, जैसे जिस बहुल क्षेत्र में जिस एनडीए का चाहे महागठबंधन का जो वोट था वो निकल चुका है। सुर्की मंडल से हम निकले हैं, कुढ़नी मंडल का अंतिम राउंड चल रहा है और हमें आशा है कि जिस क्षेत्र की अभी काउंटिंग बाकी है उसमें भाजपा का वोट भरा हुआ है। गुजरात जिस तरीके से जीत हुई है और चल रही है, और हिमाचल में लेकिन आप पीछे हो गए हैं, ये क्या माने? गुजरात तो विकास और विश्वास के साथ साथ 27 वर्षों से शासन करते आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हिमाचल में यह नियम बन गया है कि एक बार वो रहता है, एक बार हम रहते हैं। तो हमारा भी भाजपा का परिणाम जो अभी तक आया है वह संतोषजनक है। ऐसी बात नहीं कि संतोषजनक नहीं है, थोड़ा सा और मैंडेट अभी तो समय है, अगर 1-2 सीट और बढ़ जाता है तो हम सरकार वहाँ भी बना सकते हैं। तो मतलब हमारे साथ और भी हैं कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है अब जी, जिस तरीके से कुढ़नी में 56 वोट ही अब 19 राउंड में आपको बढ़त हम हुई पहले है। गुजरात की 1 मिनट बात कर लें। हाँ बोलिए, गुजरात के लिए जिस तरीके से गुजरात में ऐतिहासिक हुआ 1982 का जो उन्हें आया था, जो अभी कांग्रेस में है 149, आज तक 27 साल में हुआ, तो हम वहाँ पर ऐतिहासिक हुआ। और गुजरात जो हमारा देश के अगला बार भी 9 विधानसभा का चुनाव होना है, तो गुजरात में हमने काफ़ी माने नरेंद्र मोदी ये अपन जोड़ी में भारत के प्रधानमंत्री आया और गुजरात के जीत से पूरे देश के कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी उत्साहित थे। गुजरात में जो हिमाचल तो आपके साथ छठा हिमाचल बता रहे हैं, अब हिमाचल में है क्या कि अभी फाइनल नहीं, जो आप लोग कह रहे हैं कुछ होगा कि हिमाचल में कोई आंतरिक जो हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जोर लगाए, वहीं के हैं, पटना में पढ़े लिखे आए गए, तो हिमाचल में है, उन्हें बहुत डर सता दिया है। विपक्ष जो कांग्रेस के, वो अपने सारे विधायक को अभी ले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कल होटल अति कर लिए थे, उन्हें था। और कुढ़नी में है, हम अंततः कुढ़नी में है, क्योंकि नीतीश कुमार, हम पलटू राम नहीं कर रहे हैं, गुजरात में लोग कह रहे थे ने, हम बिहार के थे, मैंने हुआ, लेकिन उनसे काफ़ी नाराज है। यहाँ तक कि हमारा घर भी मुजफ्फरपुर पड़ता है कुढ़नी में, कि 3.5 लाख में 1 लाख गरीब तारी के नाम पर पासी वो जेल में है, कुर्सी दिखाया आया। और वो जो एक नीतीश जी जो है, क्योंकि वो 7-8 बार धोखा दिए गए, आए गए, अपना हुआ, तो कुढ़नी में अंततः लग रहा है कि अब जो भी साजन के 22 टोला है, वो 22 टोला में हम करते, अंततः यहाँ हमारी जीत होगी, जीत हासिल करेंगे। हाँ, जीत हासिल करेंगे जी। देखिए, ये कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जीत हासिल होगी, कुढ़नी हो या गुजरात हो या जो भी चुनाव, हिमाचल में भी अभी आशा लगाए हुए हैं। हम अभी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कार्यकर्ताओं का यहाँ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब धीरे धीरे, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से एक तरफा जीत हुई है, उसको लेकर अब यहाँ धीरे धीरे नेताओं का पहुँचना शुरू हो गया है और नेता पहुँच रहे हैं। जश्न का भी हो सकता है कि यहाँ माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जब गोपालगंज में जब बीजेपी चुनाव जीती थी, तो उसमें यहाँ भाजपा कार्यालय